AK पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट को पढ़ेंगे, जिसे आप लोगों को पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे हर एग्ज़ाम में एक छोटा सा क्वेश्चन भी ज़रूर आता है और आपको जो है ये पढ़ लीजिएगा तो आपका किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज आपका जो है डे फर्स्ट है, यानी आज आपको बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन बताएंगे, जिसे आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन बताएंगे तो अगर ही आप पॉइंट को नहीं समझिएगा तो आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आज आपको जो है आज के हर पॉइंट को समझना ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका एक एक पॉइंट जो है क्लियर होते चले। यहाँ पे हम देखेंगे, आपको डे 1 है, आज सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में आपका जो है या तो सर्कल में यानी गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं, नहीं तो आपको जो है एक आयताकार टेबल के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। तो आपको आयताकार हो या गोलाकार हो, यानी जब केंद्र के तरफ मुंह होगा, ध्यान दीजिएगा, जब सभी का मुंह जो है केंद्र के तरफ होगा, जब सभी का मुंह केंद्र के तरफ होगा यानी इन सेंटर, यानी सभी का मुंह जो है केंद्र के तरफ होगा तो बाएं बोलेगा, तो बाएं का मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज। और जब दाएं बोलेगा तो दाएं का मतलब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ये कब के लिए है? तो जब आपको जो है केंद्र के तरफ मुंह होगा, केंद्र के तरफ जब सबका मुंह होगा तो बाएं बोलेगा तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और दाएं बोलेगा तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब केंद्र से बाहर मुंह होगा, सबका मुंह जो होगा केंद्र से बाहर होगा यानी आउट सेंटर, जब केंद्र से बाहर मुंह होगा तो आपको बाएं बोलेगा तो बाएं का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब आपको हो जाएगा क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब आपको हो जाएगा क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, जब केंद्र के तरफ मुंह होगा तो बाएं बोलेगा तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, और केंद्र से जब बाहर रहेगा तो बाएं बोलेगा तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब केंद्र के तरफ मुंह रहेगा दाएं बोलेगा तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब केंद्र से बाहर मुंह रहेगा और दाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज। अब अगला पॉइंट आपको एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो और जो की आता है पड़ोस के लिए, इस पॉइंट को समझना होगा। जो और जो की आता है पड़ोस के लिए, और वह, बल्कि, लेकिन, परंतु, ये सब आपको आता है दूर के लिए, दूर के लिए आता है। तो अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब A, B, C, D और E 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। 5 लड़के जो है एक वृत्त में बैठे हैं। C, E के ठीक बाईं ओर एक वृत्त में, यहाँ पे छूट गया है आपका, केंद्र के तरफ मुंह करके बैठे हैं, केंद्र के तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा है कि C, E के ठीक बाईं ओर है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। 5 आदमी है, 1 2 3 4 5, आपको लिखा हुआ है C, E के ठीक बाईं ओर। तो अगर E यहाँ पे है तो आपको अभी बताया है कि जब केंद्र के तरफ मुंह होगा तो केंद्र के तरफ मुंह होगा तो बाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब जिधर आपका घड़ी का सुई चलता है, और दाएं बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो लिखा हुआ है C, E के ठीक बाईं ओर है, तो C आपका जो हो गया E के ठीक बाएं हो गया। फिर आपको आगे लिखा है कि A, D और E के बीच बैठा है, तो E यहाँ पे है तो आपका A जो होगा D और E के बीच बैठेगा, तो आपका A D और E के बीच में आ गया। अब अगर हम यहाँ पे D रखते तो आपका बीच में C हो जाता, इसलिए हम A यहाँ पे रख दिए और D यहाँ पे रख दिए, तो D और E के बीच में A हो गया क्वेश्चन के अनुसार। अब एक आदमी बाकी है, कौन बाकी है? B। तो आपको प्रश्न में लिखा है C के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो C के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? B, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। B और D के बीच में कौन बैठा है, तो B और D के बीच में कोई नहीं है,
बी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो बी और डी के बीच में कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखेंगे। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, यानी जब आपको जो है केंद्र से बाहर का क्वेश्चन देगा तो उसमें लिखा रहेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे रहते हैं। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं, 1 2 3 4 5। इसमें लिखा है अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, तब इसको मत बैठाइए। अगला पॉइंट पर भी अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर, तो अभिषेक को अगर यहां पे लिख दिए तो अभिषेक के बाईं ओर कौन है, अपूर्व है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। फिर अगला देखिएगा आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। अब अपूर्व के बाईं ओर कौन हो जाएगा, आलोक। यानी बाएं जाना है तो क्लॉकवाइज में जाना होगा। जब केंद्र के तरफ मुंह होगा और बाएं जाना होगा तो बाएं का मतलब आपको क्लॉकवाइज जाना होगा। फिर आपको लिखा हुआ आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, तो आलोक आपको यहाँ पे हो जाएगा। आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर है। अब अगला पॉइंट आपको दिया हुआ था इसमें पीछे अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, तो आलोक यहीं पे ना है। आलोक और अंकुर के बीच में कौन हो जाएगा, अभिनव। आलोक और अंकुर के बीच में आपको हो जाएगा अभिनव। अब आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव हो गया, तो प्रश्न में लिखा है तो बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है। तो अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है, आलोक। अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, आलोक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4। आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 मित्र, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार आप सुन सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन को अगर आप समझ लीजिएगा तो आपका आगे का प्रश्न इस तरह का, इस टाइप का प्रश्न जो है आपका आगे बनने लगेगा, सॉल्व होने लगेगा। इसलिए आप एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। एक अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आगे का क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगेगा। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। 4 मित्र है वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। अब आपको लिखा हुआ है राम के दाईं ओर शंकर बैठा था। राम को अभी कहीं भी बैठा सकते हैं, तो राम के दाईं ओर शंकर बैठा था। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जब केंद्र के तरफ मुंह रहता है तो बाएं का मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो राम के दाईं ओर शंकर बैठा था, तो राम के दाईं ओर कौन बैठा है, शंकर। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। तो अब अरविंद को हम यहाँ पे रखेंगे, तो अरविंद के अगर क्लॉकवाइज में जाएंगे, अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था, तो गोपाल यहाँ पे हो जाएगा। यानी अरविंद के बाईं ओर आपका गोपाल हो गया, अरविंद के क्लॉकवाइज में, और राम के दाएं यानी राम के एंटी क्लॉकवाइज में शंकर है। तो आमने सामने का व्यक्ति जो होता है वो खेल में आपका जो होता है पार्टनर होता है। तो आपको प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे। तो राम गोपाल आपको आमने सामने दिया हुआ है, तो राम और गोपाल आपको पार्टनर है। राम और शंकर, तो राम शंकर तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। गोपाल और शंकर, तो गोपाल और शंकर भी नहीं है। गोपाल और अरविंद, तो गोपाल और अरविंद भी नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। आज आपका बेसिक क्वेश्चन बताए थे। अब आपको अल्टरनेट जो है ऐसा ही वीडियो देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप देखते हैं तो आप इसे देखते रहें। आपका बेसिक जो है आज का वीडियो में बेसिक प्रश्न है, फिर अगले वीडियो में आपको इससे टॉप लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।